Radhe Radhe, Jai Shri Krishna, hello engineers. So today we will discuss कि how to get a job. I'm talking about the freshers कि freshers को क्या थोड़ा challenges होता है कि job कैसे मिले या क्या क्या वे हैं कि वहाँ से हम जा सकते हैं। देखो आज मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं एंड एज आई ऑब्जर्व कि हाँ ये की पॉइंट्स हैं, इनको यदि आप फॉलो करोगे डेफिनेटली यू विल गेट अ job in MNC organization as well as your dream job also we can consider कि आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बेस्ट है इन टर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वर्क कल्चर एंड अदर थिंग ऑल्सो तो यू कैन ट्राई फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इफ़ यू जस्ट वांट टू नो कि जॉब कैसे मिले तो आई विल शेयर ऑल दोज थिंग अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू आई गेट टू नो फ्रॉम द अदर्स कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आई विल शेयर ऑल दोज थिंग्स सो दिस इज वीडियो फॉर यू you are watching this video definitely you will get lot of things from this video. Okay, so we are discussing one by one all those things. तो बेसिक की चीज़ें क्या होती हैं कि कई बार क्या होता है कि हम अपने कॉलेजेस में ना फोकस नहीं करते। सच बात तो ये है कि जैसे जो हमारी सब्जेक्ट्स होती हैं ना, जैसे आप MCA से बिलोंग करते हो या फिर आप BTech से बिलोंग करते हो, कई बार क्या होता है कि कुछ कॉलेजेस डिपेंड करते हैं कैसे हैं। कई बार आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, कई बार वो बहुत अपने कैंडिडेट पर और स्टूडेंट्स पे बहुत फोकस करते हैं तो उनको वो प्लेस करा देते हैं, लेकिन कई 20% या 10% स्टूडेंट जो रहते हैं ना उनका प्लेस नहीं होता है। या फिर इफ़ यू वांट टू जॉब इन योर ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन तो ये हम उनकी भी बात कर रहे हैं। तो ये बात उनके लिए है, इट डजेंट मैटर कि आप CSE से हो कि किस ऑर्गेनाइजेशन से हो एंड जो भी है आपको बस क्या करना है। सबसे पहले बात है CSIT के बंदे, आप यदि आप किसी भी अदर प्रोफाइल से बिलोंग करते हो, नॉट अ प्रोफाइल स्ट्रीम से बिलोंग करते हो ना, तो आपको एटलीस्ट आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बननी चाहिए, naukri.com पे प्रोफाइल बनाना चाहिए। इन शेयर करके एक है साइट, उस पर भी आप अपनी प्रोफाइल बनाओ एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म वेरी स्टेबलिश प्लेटफॉर्म secure platform you can put your resume and data like data kind of thing कि आपने ग्रेजुएशन कब की है, आप ग्रेजुएशन मार्क्स क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, लाइक दैट। सो कम टू द पॉइंट कि आपको जॉब कैसे मिले। तो फ्रेशर में IT सेक्टर की बात करती हूँ तो IT में क्या होता है ना, एटलीस्ट आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। यू शुड बी अवेयर द लैंग्वेज होती क्या है। हम जब बीटेक में होते थे तो बीटेक में हमारी सब्जेक्ट होती थी C। फिर जैसे हमारी ईयर इंक्रीज हो गई तो फिर उन्होंने हमें जावा की ट्रेनिंग दिलाई थी। तो सेम थिंग हैपन फॉर द MCA कैंडिडेट ऑल्सो। MCA स्टूडेंट्स होता है कि उन्हें C पढ़ाई जाती है फिर जावा पढ़ाई जाती है। ये दोनों ही लैंग्वेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। C एक बेसिक लैंग्वेज है, जावा एडवांस लैंग्वेज है। कि मतलब C तो हमारे फंडामेंटल को क्रिएट करती है कि कोई भी लैंग्वेज है उसका बेस हम C से बनाते हैं, लेकिन जैसे हमारी बेसिक बिल्ड हो जाता है तो हम जावा पढ़ते हैं। ओके, गॉट इट माई पॉइंट। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना होगा। C तो हमारी सब्जेक्ट्स की तरह हम पढ़ते ही हैं, C++ और जावा को भी हमें लेना। गॉट इट माई पॉइंट। सो एंड दैट वे फर्स्ट यदि तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो उसमें, तुम्हें लगता है कि तुम्हें जावा आती है या C आती है, C बेसिक होती है, C कई बार नहीं पूछते, कई बार पूछ लेते हैं। तो C यदि आपको आती है तो आपको जावा थोड़ा ऊप्स वगैरह के आने चाहिए। ऊप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको कोड भी लिखवा सकते हैं, ऊप्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। गॉट इट माई पॉइंट। देन उसके बाद क्या होता है, सेकंड क्या होता है, जैसे तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर्स की जो सब्जेक्ट्स होती हैं उन पे मैं नहीं ये कह रही कि आपको सारी एल्गोरिथम विद इम्प्लीमेंटेशन के साथ आनी चाहिए, नहीं। इफ़ यू फुली अवेयर एंड यू नो हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज थिंग तो आपका तो प्लेसमेंट होगा विद गुड पैकेज के साथ होगा। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं या फिर जो अभी लर्निंग फेज में है या फिर दे आर परसुइंग BTech और MCA एंड दे वांट टू गॉट गुड जॉब। तो उस केस में हम बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या है, उन्हें अपनी डेटा स्ट्रक्चर पे, एल्गोरिथम पर, डा पर, इन सब्जेक्ट्स पे बहुत फोकस करना चाहिए। ये सब्जेक्ट्स क्या हैं, ये हमारी इंप्लीमेंटेड सब्जेक्ट होती हैं। जब हम कोड लिखते हैं या फिर हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उस वाइल दैट टाइम वी हैव नीड टू नो ऑल द थिंग्स। लाइक मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देती हूँ। जैसे डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, एरे, लिंक लिस्ट, ट्री, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ही। ये दिखने में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना ये अपने आप में बहुत बड़ा
बड़ा सब्जेक्ट है एरे। जस्ट तुमने सोच लिया कि एरे, हमने उसमें डेटा को होल्ड कर दिया, डेटा को यूज़ कर लिया, डेटा को कॉल करा ली एरे की हेल्प से। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है ना बहुत ब्रॉड है। कैसे हम यूजर से डेटा लेंगे, आप इसको एक रियल टाइम सिनेरियो को सोच के देखो कि हम डेटा को कैसे लेंगे यूजर से, उस डेटा को हम कैसे कहाँ पे स्टोर करेंगे, या फिर हमें कोई एरे सॉरी हमें किसी लूप को मल्टी टाइम रन कराना है और उसमें हमें डेटा की ज़रूरत है, तो हम उस डेटा को एरे से उठाएंगे। ऐसे ही कहीं ना कहीं हम लिंक लिस्ट का भी यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम ट्री यूज़ करते हैं, सर्च ट्री, बाइनरी ट्री, ऑल दोज थिंग। इसमें काफ़ी ब्रॉड चीज़ें हैं, ये बस एक दिखने में सिंगल सिंगल कीवर्ड्स हैं बट नॉट अ कीवर्ड्स, इन पर पूरी चैप्टर बना हुआ है, तो यू शुड अवेयर, है ना, बेसिक चीज़ है। और यदि सबसे पहल बात तो ये होगी कि आप विद इम्प्लीमेंटेशन के साथ चीज़ों को समझते हो, दैट इज़ द ग्रेट। मूविंग द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है कि इनकी एक अपनी अपनी एल्गो भी होती है, आपको एल्गो इम्प्लीमेंट करनी आनी चाहिए। एल्गो भी होती है, जैसे एरे की एल्गो होती है, लिंक लिस्ट की एरो होती है, ट्रीज की होती है, स्टैक की होती है, तो सबकी एल्गो होती है। आपको एल्गो भी आनी चाहिए। एल्गो मतलब एल्गोरिथम, आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग होल वर्ड। तो आपको एल्गो पे बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए कि एल्गो कैसे लिखते हैं, एरे की क्या है। एरे में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, जैसे ट्री में मैं बता रही हूँ ना, सर्च ट्री है, बाइनरी ट्री है, और हीप है। हीप में भी बहुत बड़ी एल्गो होती है, बहुत अलग इसमें स्क्रिप्ट है। तो वैसे ही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये एक सिंगल कीवर्ड नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इनके अंदर डेटा है, इनके डिटेल्स हैं, उनको एक बार तुम टाइम स्पेंड करो और पढ़ो, देखो कि इनका रियल टाइम सिनेरियो क्या है, और इनके रियल टाइम के जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी एग्जांपल्स हैं वो तुम एक बार गो थ्रू करो। लाइक कि आपको इसकी थ्योरी नॉलेज होनी चाहिए एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज होनी चाहिए। ओके। डेली रूटीन बनाओ कि एटलीस्ट आपको वन एल्गो को इम्प्लीमेंट करना है रियल टाइम सिनेरियो के हिसाब से। इस तरीके से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस और अप्रोच दोनों ही चेंज हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस और अप्रोच दोनों ही चेंज होंगे। इसमें क्या होगा, इसका फोर्थ हमने टिप ये रखी है कि सॉल्व कोडिंग प्रॉब्लम फ्रॉम द लेट कोड गीक फॉर गिग्स एंड बिकम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर। सॉल्व एटलीस्ट वन प्रॉब्लम अ डे, मेक इट ए हैबिट। इससे क्या है कि आप एक रियल टाइम सिनेरियो को लेके चलोगे ना, वो आपको एक अप्रोच बताएगी। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन उठाना है और उसको लिए कोड लिखना है, दिस इज अ सेकंड थॉट। उससे पहले क्या है कि आपको क्या है, एटलीस्ट कोई भी प्रॉब्लम रियल टाइम सिनेरियो पे सोच के देखो, रियल टाइम सिनेरियो की प्रॉब्लम्स को उठाओ जो तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन उन्हें फॉलो करती है, ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकती है ऐसी जो प्रॉब्लम्स पड़ी हुई हैं बहुत सारी। लीड कोड पे बहुत सारा कोड पड़ा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन को उठाओ। और वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं कि डीओबी, एडीओ, और सॉरी एडोब ने ये क्वेश्चंस पूछती है, अमेजोन ये पूछती है, और आपकी गूगल के भी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं वहाँ पे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। एक बार आप, वो नहीं आ रहे हैं आपसे कोई बात नहीं, अब छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को उठा लो। S&P करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योरेंस और बैंक के लिए है, काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क्वेश्चंस उठाओ। जो भी आप कर सकते हो उन क्वेश्चंस को उठाओ और डेली हैबिट्स में उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा कि आपको एक प्रैक्टिस भी होने को नई अप्रोच बिल्ड होगी कि हाँ इनको ऐसे सॉल्व करते हैं, हाँ इनको ऐसे सॉल्व करते हैं। उससे क्या होगा, जब भी तुम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे ना, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यार कैसे हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यू शुड अवेयर द ऑल दोज थिंग्स बिफोर द ज्वाइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके। जैसे आपको ये सॉल्विंग प्रॉब्लम जैसे जैसे आपकी थोड़ी इम्प्रूव होगी ना, उसके साथ साथ ही आपको अपनी कुछ सब्जेक्ट्स होती है ना हमारी, जैसे हमारी फंडामेंटल, जैसे ओप्स हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, डीवीएमएस हो गया, ये भी हमारी काफ़ी अच्छी सब्जेक्ट्स हैं। ये आप सब्जेक्ट्स मत पूछो, ये एक डिपार्टमेंट्स की तरह होते हैं, पता है, आईटी सेक्टर में। मतलब क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, तो कंप्यूटर नेटवर्क की अलग हायरिंग होती है और उसकी अलग ही डिपार्टमेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डीवीएमएस, ये डेटाबेस वाले होते हैं। इनका अलग, कई बार तो क्या होता है, डेवऑप्स टीम के अंदर ही डिवाइड होते हैं कि ये चीज़ ये संभालते हैं, ये चीज़ ये संभालते हैं। तो ये अपने आप ना एक सब्जेक्ट नहीं, एक डिपार्टमेंट्स है। और सोचो हमें एक छोटा एक अमाउंट और उसमें क्वांटम में पढ़ रहे हैं, एक छोटी सी स्मॉल बुक टॉपिक के, मतलब इसमें बुक की साइज में पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। तो एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ऊप्स में क्या है,
किस ऊप्स के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे आपकी पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, अब्स्ट्रक्शन है, इंटरफेस है, ये सारे हमारे ऊप्स हैं। इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कहाँ कहाँ हम रियल टाइम सिनेरियो का, देखो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप कुछ भी पढ़ो, हमेशा उसको रियल टाइम सिनेरियो से रिलेट करके जरूर पढ़ना। बिकॉज कि जब भी तुम्हारा इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेगा ना, यदि आपने उसको नॉर्मल एग्जांपल दे दिया तो वो आपसे रियल टाइम सिनेरियो पूछेगा। हो सकता है कि वो आपसे उसको काउंट ना करे, या आपको लगेगा ये डिफ़िकल्ट पूछ लिया, या उसको लगेगा शायद मैंने कैंडिडेट के हिसाब से डिफ़िकल्ट पूछ लिया है, लेकिन आपकी जो अप्रोच है ना, आपकी जो बिल्ड होगी वो बहुत डिफरेंट होगी आपकी, सबसे अलग होगी। बिकॉज आप रियल टाइम सिनेरियो को लेकर चले हो, वो पढ़ा है आपने। कंप्यूटर नेटवर्क एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्या होस्ट होते हैं, क्या बहुत पूछते हैं, कई बार मेरा भी एक्सपीरियंस था। एस टी टी पी एस में क्या डिफरेंस होता है, और कोई पर्टिकुलर यूआरएल है उसको वो सिक्योर है या नहीं है, वो कैसा पता करते हैं, वो हम इंस्पेक्ट करके उसमें जाकर पता करते हैं कि ये सिक्योर है और नहीं है। कई बार हमें क्रोम ऑप्शन दे देता है कि ये सिक्योर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ी हमारी सब्जेक्ट होती है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है आईटी की। तो यू शुड अवेयर विद द ऑल टॉपिक्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, किसकी स्पीड क्या है, जॉब्स कैसे प्रायोरिटाइज होती हैं, किसको थ्रेड जाता है, मल्टीपल थ्रेडिंग कैसे होती है, और आपकी जॉब शेड्यूलर का भी है, शेड्यूलर भी है इसमें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए साथ पढ़ते हैं। और मैं आपको एक बहुत मज़ेदार ये बात बता दूँ, आप कभी अपने सिस्टम को यूज़ करना, और सिस्टम की कंट्रोल सेंटर में जाके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वहाँ जाके आप देखना, आपको ना बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो मैंने अपनी सब्जेक्ट में पढ़ी है। आप कभी कभी अपना लैपटॉप यूज़ करो, और उसमें आप एक था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट, कि आई वॉज अज्यूमिंग अरे ये तो मैंने थ्योरो पढ़ी थी, ये चीज़ें तो मैंने करी थी। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ना, तो अपने लैपटॉप से खेला करो उसको, देखा करो कि ये चीज़ शेड्यूल हो रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही तो है, हम उसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं कि कैसे काम कर रहा है, कैसे कोई एक काम, हमने एक फाइल को कॉपी पेस्ट किया है, फिर हम दूसरी को कर रहे हैं, तो कितना टाइम पीरियड ले रहा है उस चीज़ को। तो वो सारी चीज़ें हमारे सिस्टम से ही होती हैं, और वो बैन डीबीएमएस, भाई डीबी बिना डेटा के तो तुम क्या ही कर लोगे। तो एप्लीकेशन जैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उसमें हम अपना एक डेटाबेस भी बनाते हैं। डेटाबेस को रन कैसे किया जाता है, डेटाबेस से हम क्वेरी कैसे रन करते हैं, डेटाबेस में हम तुम्हारा कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले तो डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एंटिटी क्या होता है, किसके बीच में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। फिर जब ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं तो आपको एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, डेटाबेस स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। फिर डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, उसमें डेटा फिल कर दिया जाता है। डेटा फिल कर लिया जाता है तो डेटा की सॉर्टिंग कैसे करनी है, कौन सी क्वेरी लगानी है, किस क्वेरी में किस कीवर्ड का यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी डेटाबेस के अंदर होती है। बेसिकली हम डेटाबेस के लिए बहुत सारी मार्केट में एप्लीकेशन है, भर भर के एप्लीकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है विच वन एप्लीकेशन दे आर प्रेफर्ड। तो वो होता है, माई एसक्यूएल करके भी है, एंड एक है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल करके भी है, मल्टीपल सॉफ्ट वो है एसक्यूएल सॉफ्टवेयर, सो दे प्रेफर फ्रिक्वेंटली। कम टू दी अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो हमारा सेकंड पॉइंट होता है कि हम सिस्टम डिज़ाइनिंग करना, स्पेंड द टाइम ऑन द सिस्टम डिज़ाइनिंग। लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन करो या हाई लेवल का सिस्टम डिज़ाइन करो, गुड टू हैव। यदि आपको बेसिक भी नॉलेज है, वैसे ये सारी चीज़ें, तो ये वाला पॉइंट तो हम हाँ ऑर्गेनाइजेशन में भी वो लोग हमें काफ़ी ट्रेन करते हैं। बाय द ट्रेनिंग यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब अपने टीम से ही सीख जाते हैं ये। इट डजेंट मैटर कि तुम्हें कोई स्पेसिफिक टाइम की रिक्वायरमेंट है, बट इफ़ यू आर हंग्री टू लर्न, और इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, तो तुम एक क्या सिस्टम डिज़ाइन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें सीख सकते हो। लो लेवल का है, हाई लेवल का है, ऑल दोस्त यू शुड गो विद दैट ऑल्सो। नेक्स्ट है कि स्टार्ट वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट स्किल, सी फुल स्टैक डेवलपमेंट, यू शुड यूज योर नॉलेज ऑफ कोडिंग एंड डिजाइनिंग स्केलेबल सिस्टम हियर फॉर प्रोजेक्ट पर्पज। देखो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। इसमें वो होता है कि जब आप फोर्थ ईयर के होते हो या थर्ड ईयर में, जो एज पर देयर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी या उनका रूल है, उसमें आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। तो उसमें पता नहीं, दो प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, एक मिनी प्रोजेक्ट होता है, एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है। तो आप ना एक उसमें ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें अपनी अपनी कोडिंग स्किल्स को इतना इस तरीके से बिल्ड करो कि आप वो यूज़फुल हो, और आपको लगे कि हाँ आपने ये चीज़ें बनाई हैं। लाइक ऐसा कुछ मत कंटेंट क्रिएटर करके
मतलब CSME का भी लोग बहुत यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स भी उठा लेते हैं। मतलब आप एक ऐसी यूज़फुल साइट क्रिएट करो या एप्लीकेशन डेवलप करो कि आपको लगे कि यूज़फुल है, आपकी स्किल वहाँ यूज़ हुई है। जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, आपकी नॉलेज जो स्किल है वो काफ़ी तरीके से ब्रॉड हो, मतलब हाई लेवल की नॉलेज आपको वहाँ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इस तरीके का यूजफुल प्रोजेक्ट चूज करो और उसके अकॉर्डिंग आप डेवलप करो। ओके, गॉट इट माई पॉइंट। तो मेरा मोटिव बस इतना ही है कि यहाँ पे आप अपना ना एक यूजफुल प्रोजेक्ट को डेवलप करना, यूजफुल इन द सेंस कि वहाँ आप अपनी सारी स्किल्स को यूज़ कर पाओ और इन्हेंस कर पाओ एज वेल एज। ओके, यदि आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत क्लियर हैं और आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो आपको एक प्यारा सा रेज्यूम बनाना है। मेक अ गुड रेज्यूम एंड अप्लाई। देखो, अप्लाई करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। आप लिंक्डइन के थ्रू भी जा सकते हैं, naukri.com की आप अपनी ना एक प्यारी सी प्रोफाइल बनाओ। उस प्रोफाइल को अपनी लिंक्डइन पे डालो, प्रोफाइल और रेज्यूम, आई एम सॉरी, आई जस्ट वांट टू करेक्ट माई सेल्फ कि रेज्यूम बनाओ और एक अपडेटेड उस रेज्यूम को एक अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, उस पर पोस्ट डाल दो, मतलब ऐड कर दो। सेम आपको naukri.com के लिए करना है कि आप प्रोफाइल बनाओ और प्रोफाइल को naukri.com पर डाल दो। गॉट इट माई पॉइंट। तो आपकी दोनों ही जो साइट्स हैं उनमें आपका अपडेटेड ही होना चाहिए सारा डेटा, कि अपने कब की 12th कब हुई है, ग्रेजुएशन कब हुई है, और सारी चीज़ शुड बी अपडेटेड। गॉट इट। एंड फाइनल पॉइंट इज द गेट प्लेस एट द टॉप टेक ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज। फिर आप ना देखो, आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो भी कॉल अटेंड करोगे तो यू विल गेट अ इंटरव्यू चांस, और होपफुली यू विल क्लियर दैट इंटरव्यू एंड गेट ऑफर लेटर ऑल्सो। थैंक यू सो मच। यदि आपको कोई भी किसी भी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, बी पॉजिटिव, एंड होपफुली आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन इफ आई एम एबल टू दैट। एज वेल एज आई विल सजेस्ट वन मोर थिंग कि आपकी जो बेसिक्स चीज़ें होती है ना, बीटेक की, एमसीए की, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, प्लीज़ यू शुड बेसिकली अवेयर। इफ़ यू वांट टू जस्ट अ जॉब और आपको इजीली मिल जाए तो आप बेसिक सारी चीज़ें कवर करना है। ये नहीं है कि आपको कोडिंग आती है बट डीबीएमएस नहीं आता। ऐसा मत करना कि डीबीएमएस आता है बट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन ले लेते हैं, नेटवर्किंग से तो पूछते ही हैं, वो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पूछते हैं बट पूछ लेते हैं। तो you should appear with that also. Okay, hopefully you will get your job soon. And if you have any query questions, so please write in comment box, I will answer that. And bye bye.